दोस्तों इस वीडियो में जो केमिस्ट्री है उसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। सभी लुसेंट से लिए गए हैं, जो जितने फैक्ट हैं लुसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने की थी 1932 में। इसको ट्रिक से कैसे आप याद करेंगे, लिख दीजिए नीचे। नीचे लिखेंगे, यानी कि नी से क्या होगा न्यूट्रॉन, च से क्या होगा चैडविक। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। उसी तरह प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। इसको ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे? पीजी याद कर लीजिए, पीजी। यानी कि पी से क्या होगा प्रोटॉन और जी से क्या है गोल्डस्टीन। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के अम्ल में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। अब देखिए, अम्ल जो होता है, यहाँ से ट्रिक को याद कर सकते हैं। देखिए, अम्ल जो होता है जलीय विलयन को जलीय विलयन जो नीले लिटमस है उसको लाल कर देता है। तो इसका ट्रिक क्या है? यानी कि जो अम्ल का जो जलीय विलयन जो होता है ना, वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका एक ट्रिक है, क्या है? अनिल याद कर सकते हैं, अनिल, आपको भूलेगा नहीं। यानी कि जो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके विपरीत जो होता है क्षार जो होता है ना, वो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला करता है। तो आप अनिल कोड याद किए रहेंगे तो आप इस दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अम्ल का जो जलीय विलयन है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा कितनी होती है? देखिए, 78% होती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% होती है। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बोरेंडम। देखिए, कार्बोरेंडम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम, सिलिकॉन। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है वो क्या है? देखिए, वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषैली प्रकृति है इसको कौन सा समाप्त कर देता है? तो जो कार्बोलिक अम्ल होता है वो क्या करता है? इसको समाप्त कर देता है। यहाँ पे देखिए, उदासीन जल का जो पीएच मान कितना आता है? 0 होता है। 0 नहीं, देखिए गलत है, 7 होता है, 7.00 होता है। यानी कि उदासीन जल का मान कितना होता है? 7.00 होता है। उसी जल को उदासीन जल कहते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है। अब देखिए, रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करें? देखिए, रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, तो इसका मतलब 7 से ऊपर होगा और 0.4 को ऐड करना है। तो रक्ता-4 लिख दीजिए, रक्ता-4, रक्ता-4 मतलब 4 को 0.8 कर दीजिए। तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। और सर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं? सर्वात्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है, जल को क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और देखिए, कोलाइड के उदाहरण कौन कौन है? दूध क्या है? कोलाइड का उदाहरण है। गोंद क्या है? ये भी कोलाइड का उदाहरण है। रक्त क्या है? ये भी कोलाइड का उदाहरण है। सियाई क्या? ये भी क्या है? कोलाइड का उदाहरण। ये सब क्या है? कोलाइड के उदाहरण हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, खाने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। उसमें देखिए बाई जो खाने वाला उसमें केवल बाई ऐड कर दिया गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया है। और जो नहीं है उसमें सोडियम कार्बोनेट है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, इमली और अंगूर में क्या है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ईटा। ईटा यानी कि ई से क्या है? इमली, ट से टार्टरिक अम्ल। और फिर से क्या? आटा, आटा भी याद कर सकते हैं। और से क्या हो गया? अंगूर, ट से टार्टरिक अम्ल। यानी कि आटा और ईटा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लेवासियर को क्या रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसे? लेवासियर को। जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? देखिए, कैल्शियम है। कैल्शियम जो होता है जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन है?
तो देखिए वो मैग्नीज है। कौन? मैग्नीज है। वो जीवित मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कम तत्व है। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? तो अनुसेप्टियम। अनुसेप्टियम क्या खोजा गया अंतिम क्या तत्व है? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? देखिए पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। आमाशय की ग्रंथियों से कौन सा अम्ल निकलता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है आमाशय की ग्रंथियों से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व कौन है? कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व जो है प्लूटोनियम है। कौन है? प्लूटोनियम है। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो रेडियम धातु होती है इसी का यूज किया जाता है जहरीली गैस को खत्म करने के लिए। अम्लराज, देखिए अम्लराज में कौन कौन से अम्ल मिले होते हैं? देखिए 3 भाग क्या HCl होता है और 1 भाग क्या सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है। तो इसको एक ट्रिक से देखिए इसमें 3 अक्षर हैं HCl, यानी कि ये 3 भाग हैं और 1 भाग क्या है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। बारूद बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका बारूद बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का यूज बारूद बनाने के लिए किया जाता है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला तत्व जो अधातु, यानी कि अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है तो कौन से? ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो क्या अधातु है, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री खरपतवार। वायुमंडल में नाइट्रोजन का भाग कितना? ये तो पढ़ लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पढ़िए। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? अब जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रियान कहा जाता है। CFC जो यौगिक हैं उनको फ्रियान कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका यूज जो होता है हृदय रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है, हृदय रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। और वियाग्रा ड्रग्स है, इसको विकसित किससे किया जाता है? तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसी से विकसित किया जाता है वियाग्रा ड्रग्स। अब प्राकृतिक रेशम में कौन सा विद्यमान होता है? देखिए प्राकृतिक रेशम है, इसमें देखिए नाइट्रोजन विद्यमान होता है। और जो कृत्रिम रेशम होता है इसमें क्या नाइट्रोजन विद्यमान होता है? इसमें नाइट्रोजन विद्यमान नहीं रहता है। जो कृत्रिम रेशम है उसमें नाइट्रोजन जो है विद्यमान नहीं होता है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। देखिए ओस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु है। सबसे हल्का धातु कौन है? तो देखिए लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है, लिथियम। भारी जल की खोज किसने की थी? अब देखिए भारी जल की खोज यूरे एन वासवर ने की थी। किसने? यूरे एन वासवर ने की थी। शुष्क बर्फ के रूप में किसका यूज किया जाता है? देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका यूज क्या है? शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? देखिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है। किसका? भारी जल का। जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है उसको को क्या कहते हैं? तो उसको मृदु जल कहते हैं। देखिए मृदु जल कहते हैं जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। परमाणु की घड़ी में जो टाइमर कीपर है उसका यूज किस लिए किया जाता है? मतलब टाइमर कीपर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो सीजियम होता है। सीजियम जो होता है टाइमर कीपर के रूप में यूज किया जाता है। लेड पेंसिल जो होती है उसमें लेड का मात्रा कितनी होती है? तो 0 होती है। लेड पेंसिल में क्या होता है? लेड की मात्रा 0 होती है। उत्कृष्ट धातुएं कौन है? देखिए उत्कृष्ट धातु जो हैं गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है और मरकरी है। ये सब क्या है? उत्कृष्ट धातुएं हैं। उत्कृष्ट धातुएं हैं। ब्रिटेनिया धातु, देखिए ब्रिटेनिया धातु जो होती है कौन? इसमें कौन कौन होता है? एंटीमनी होती है, तांबा होता है और टीन होता है। ये क्या होता है? ब्रिटेनिया धातु होती है इसमें। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते। सबसे कठोर धातु कौन है? देखिए सबसे कठोर धातु क्रोमियम है।
सबसे कठोर धातु कौन है? क्रोमियम है। सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन है। टंगस्टन जो है सबसे मजबूत धातु है। और विद्युत उपकरण में प्रयोग होने वाला जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है? तो दो धातुओं किससे मिलकर बना होता है? एक लेड होता है और टीन होता है, यानी कि पीबी होती है और एक एसबी, एसबी नहीं, एसएन, इसका एक संकेत है। पीबी का मतलब लेड, एसएन का मतलब टीन। तो ये जो फ्यूज जो होता है लेड और टीन के मिश्र धातु होता है, इससे बना होता है। अपस्फोटन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेड टेट्रा एथाइल का यूज किया जाता है अपस्फोटन को रोकने के लिए, लेड टेट्रा एथाइल। दही में कौन सा अम्ल होता है? देखिए दही में जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है। दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो ब्यूटायरिक अम्ल होता है। कौन? ब्यूटायरिक अम्ल होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। और सेव में कौन सा अम्ल हो जाता है? देखिए सेव में माइलिक अम्ल होता है, यानी कि सेव को मैं ही खाऊंगा, सेव को मैं ही खाऊंगा, यानी कि माइलिक अम्ल होता है सेव में। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या है? ऑक्जैलिक अम्ल होता है। और जिंक फॉस्फाइड का यूज जो है किस रूप में किया जाता है? देखिए कृंतकनाशी के रूप में और चूहा मारने वाली दवा के रूप में यूज किया जाता है। किसका? जिंक फॉस्फाइड का। सबसे अधिक अस्थाई तत्व कौन है? सीसा जो है सबसे अधिक अस्थाई तत्व है सीसा। लिथार्ज किसे कहा जाता है? क्योंकि लेड ऑक्साइड को क्या लिथार कहते हैं, लेड ऑक्साइड को लिथार कहा जाता है। नीला थोथा किसे कहा जाता है? देखिए कॉपर सल्फेट को क्या नीला थोथा कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। वायवान के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? देखिए पैलेडियम का निर्माण जो होता है वायवान के निर्माण में किया जाता है, पैलेडियम। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन है? देखिए चांदी जो है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। उसके बाद आता है तांबा। चांदी और तांबा जो है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है।